हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो के बाद आप और बढ़िया होने वाले हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस। जैसे कि आप जानते हो, कल मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पूरा BRS का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था। 50 मिनट्स की वीडियो थी और मैंने 50 मिनट्स में पूरा BRS कवर कर लिया था, आपको A to Z पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि आप आराम से उस वीडियो को देख लो। MCQs आपसे चुटकियों में हो जाएंगे, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द फर्स्ट MCQ। फर्स्ट MCQ देखो क्या है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता कौन है? क्या वो क्रेडिटर्स बनाते हैं? क्या वो डेटर्स बनाते हैं? बैंक बनाता है या बनाता है अकाउंट होल्डर? बहुत इजी MCQ और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। क्या है आंसर? अकाउंट होल्डर। BRS कौन बनाता है? अकाउंट होल्डर, राइट? बैंक क्यों बनाएगा भाई? उसको क्या जा रहा है? आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि आपकी कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा, आपको उसको मैच कराना है, रिकनसाइल करना है, तो आप बनाओ ना। तो कौन बनाएगा? अकाउंट होल्डर बनाएगा, राइट? ओके, सेकंड MCQ देखो, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड at the end of each week, at the end of each month, at the end of the accounting year, whenever a bank statement is received। क्या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की कोई फिक्स डेट है, कोई टाइम ड्यूरेशन है कि आपको हर महीने बनाना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का कोई टाइम नहीं है कि आपको ईयर एंड पे बनाना है, मंथ एंड पे बनाना है, वीक एंड पे बनाना है, डेली बनाना है। नहीं, जब आप बनाना चाहो तब बना सकते हो। आपको बस क्या करना है? अपने बैंक से बैंक स्टेटमेंट को मंगवाना है, पासबुक को मंगवाना है और अपने बैलेंसेस को रिकनसाइल करना है। कोई फिक्स डेट नहीं है। आंसर क्या होगा? Whenever a bank statement is received। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? राइट। थर्ड MCQ देखो, थर्ड MCQ अब थोड़े आपके प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ CCW लिमिटेड ऑन 31 मार्च इज 1500। मैंने आपको कल क्या समझाया था? देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा बैलेंस आपको गिवन है। क्या वो कैश बुक का बैलेंस है या वो पासबुक का बैलेंस है? ठीक है, गेम आपको मैंने कल सिखाई थी कैसे खेलते हैं गेम। आपको दोनों हाथ ऐसे रखने हैं, अपने राइट हैंड को समझना है कैश बुक और अपने लेफ्ट हैंड को समझना है पासबुक, ठीक है? आपको कौन सा बैलेंस गिवन है? कैश बुक का बैलेंस गिवन है। कितना? 1500। तो जो भी चेंजेस होंगे, प्लस माइनस जो भी आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, किस में करनी है? कैश बुक में करनी है। कैश बुक में प्लस माइनस करके आप निकालोगे कि आपका पासबुक का बैलेंस कितना है। बिल्कुल। अब देखो, 1500 आपको बैलेंस दे रखा है, कौन सा? पॉजिटिव बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव बैलेंस है, यस। उसके बाद देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड अमाउंट्स टू ₹100। अब आपने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। इसका मीनिंग आपको पता होगा। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास चेक आया, डेटर ने आपको चेक दिया और चेक आपने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ, मतलब कि अभी तक आपके बैंक में पैसे नहीं आए। लेकिन जैसे ही आप बैंक में चेक डिपॉजिट कराते हो, आप अपनी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर देते हो, उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, हाँ या ना? जैसे ही आप चेक डिपॉजिट कराते हो, अपनी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज करते हो। कितने से? 100 रुपीज़ से। लेकिन क्या आपके पासबुक में एंट्री हुई है? क्या आपके बैंक में पैसे आए? नहीं। तो पासबुक तो वहीं की वहीं है, लेकिन आपने कैश बुक इंक्रीज कर दी। अब मुझे दोनों को बैलेंस करना होता है, दोनों को मैच करना होता है, तो मैं क्या करूंगा? कैश बुक को 100 से कर दूंगा माइनस। समझ में आया? तो आपको क्या गिवन है? यहाँ लिख लो प्लस, यहाँ लिख लो माइनस। सबसे पहले जो आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है वो कितना है? 1500। उसके बाद जो आपको गिवन है कि चेक डिपॉजिटेड, उसमें आपको क्या करना है? 100 माइनस करना है। उसके बाद है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऑफ ₹150। अब आपने चेक इशू कर दिया। इशू मतलब कि अब आपको पेमेंट करनी है, इसलिए आपने चेक इशू कर दिया। बिल्कुल सही। जैसे ही आप चेक इशू करते हो, आप अपनी कैश बुक को डिक्रीज कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। येस और नो? बिल्कुल सही। लेकिन क्योंकि अभी तक नॉट प्रेजेंटेड का मतलब क्या है? अभी तक आपके बैंक से पैसे नहीं कटे हैं, अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, तो पासबुक में कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। अब क्या करोगे? क्या करोगे? दोनों को मैच करना है। क्या करो? कैश बुक को दोबारा से प्लस कर दूंगा, दोनों मैच हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा? अब 150 को प्लस कर दूंगा। बस। अब आपको बैलेंस निकालना है पासबुक का। कैसे निकालते हैं? प्लस में कितना आ रहा है? 1650, इसमें आ रहा है 100। तो आपका बैलेंस साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि आपका बैलेंस आ गया
तो आपका बैलेंस कितना आ गया? आपका बैलेंस आ गया 1550 आपका आंसर। क्या आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4। देखो एमसीक्यू नंबर 4 क्या है? द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स। बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा इजी। आपसे पूछा गया कि जो डेबिट साइड पे आपकी जो कैश बुक होती है, उसका जो बैंक कॉलम होता है, उसका डेबिट साइड पे जो बैलेंस आता है उसका मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, उसका मतलब होता है कैश एट बैंक। डेबिट साइड का मतलब क्या होता है? आप डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करते हो? वो चीज़ें जो आपके पास बैंक में आती हैं, वो अमाउंट जो आपको मिलता है, यस और नो, जिससे आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, वो आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। क्रेडिट साइड पे आप क्या रिकॉर्ड करते हो? जो आप पेमेंट करते हो जिससे बैंक का बैलेंस डिक्रीज होता है। आपको बोला है कि आपकी कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? कि आपके बैंक में पैसे हैं, यस और नो, समझ में आ गया? राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया? कैश एट बैंक। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, आंसर आपका बी ऑप्शन है। फिफ्थ एमसीक्यू देखो, व्हाट इज द ट्रीटमेंट इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज अ डेबिट कैश बुक बैलेंस। स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है? डेबिट कैश बुक बैलेंस, मतलब पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, व्हेन चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ओके, आपको क्या बोला है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, बिल्कुल सही। ट्रीटमेंट किस चीज़ का आपसे पूछा गया है? व्हेन चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक। मान लो किसी डेटर ने डायरेक्टली चेक आपके बैंक में करा दिया डिपॉजिट, आपको तो पता ही नहीं चलता, आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो, आपको नहीं पता चलता है, हाँ या ना? बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो आपके पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, कैश बुक को तो पता ही नहीं चला, यस और नो? अब कैश बुक में आप क्या करोगे? दोनों को बैलेंस करने के लिए, दोनों को इक्वल करने के लिए उसको भी प्लस कर दोगे, तो आंसर क्या होगा? एडिड टू दी कैश बुक बैलेंस। क्या आपको समझ में आया? क्या पासबुक में कुछ करेंगे? पासबुक में तो कुछ भी नहीं करेंगे, आपको जो भी करना है वो करना किस में है? कैश बुक में। क्यों? क्योंकि आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया है वो आपको कैश बुक का दिया है, और जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो भी चेंजेस करने होते हैं आपको उसमें ही करने होते हैं। समझ में आ गई? राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6। अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे इसको, आपको बिल्कुल सही सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ पहले ये देखते हैं। अब आपको दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है आपको, राइट। फटाफट से एक छोटा सा रफ में फॉर्मेट बनाते हैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है। अब पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो जो आपको बैलेंस दिया है ये क्या है? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब नेगेटिव बैलेंस। तो मैं कहाँ लिखूंगा? नेगेटिव में लिखूंगा 10,000। क्या आपको ये बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है, ठीक है। इसका मतलब एक और है कि अब आपको जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी प्लस माइनस खेलना है, वो सब आपको किस में खेलना है? पासबुक में खेलना है, कैश बुक में कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट देखो, ओके, फर्स्ट आपका क्या है? चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ओहो हो, आपने कोई चेक डिपॉजिट किया बैंक में जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। मतलब इसका क्या हुआ कि जब आपने चेक डिपॉजिट करा, इसका मतलब यह है कि आपने पासबुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, आपको क्या लिखा कि आपने कैश बुक में नहीं किया, तो पासबुक में तो किया ही होगा ना। इसका मतलब पासबुक में आपने रिकॉर्ड कर दिया, पासबुक में मतलब बैंक में आपके पैसे आ चुके हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। हो जाती है भाई गलती, भूल गए। अब मुझे एक बात बताओ, आपको चेंजेस किस में करने हैं? पासबुक में। किस में करने हैं? पासबुक में। क्या आप कैश बुक को हिला सकते हो, चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक का है। तो क्या करेंगे? पासबुक को कैश बुक के इक्वल लाने के लिए माइनस। क्या आपको बात समझ में आई? क्या करूंगा मैं? 100 कहाँ लिख दूंगा? माइनस साइड पे, ठीक है। सेकंड देखो, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब देखो इसका क्या होता है? ड्रॉन का मतलब इशू, आपने चेक इशू कर दिया लेकिन अभी तक आपके बैंक से पेमेंट नहीं हुई है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब क्या है? आपने चेक बना के अपने क्रेडिटर को दे दिया लेकिन अभी तक क्रेडिटर ने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन आपके बैंक से पैसे नहीं कटे। होता क्या है? जैसे ही आपने चेक इशू करा, आपकी कैश बुक चली गई नीचे, क्रेडिट, यस और नो। लेकिन अगर आपके पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं है, क्यों? क्योंकि पेमेंट तो हुई नहीं है, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, इसमें कुछ हुआ क्या? नहीं। अब आपको चेंजेस किस में करने हैं? पासबुक में करने हैं। तो क्या करूंगा इसके इक्वल लाने के लिए? माइनस। अगेन हम कर देंगे इसको माइनस। कितना है ये? 6000। कितना? 6000, राइट। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। ओहो हो, गलती कर दी आपने। क्या किया? 30 रुपीज़ के बैंक चार्जेस हैं जो आपने 2 बार रिकॉर्ड कर दिए।
राइट। तो मतलब होने कितने थे, आपकी कैश बुक 30 से कम होनी थी, लेकिन आपने 60 से कम कर दी, राइट। 30 रुपीज़ आपने पासबुक में भी रिकॉर्ड करे होंगे, कैश बुक में भी, लेकिन आपने कैश बुक को 30 रुपीज़ से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि बैंक चार्जेस 2 बार क्रेडिट करें, है ना। तो 30 रुपीज़ से आपने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। मुझे बात बताओ, पासबुक में तो एक ही बार हुए होंगे भाई, आपके बैंक वाले थोड़ी 2 बार करेंगे, पासबुक में एक ही बार हुआ है। अब मुझे पासबुक को चेंज करना है, कैश बुक के इक्वल लेकर आना है, तो क्या करूँ, अगेन माइनस, सब कुछ माइनस में ही जाता रहा इसका 30। क्या आपको समझ में आया? देखो ज़रा इसका बैलेंस कितना आएगा, 10,000 प्लस 100 प्लस 6,000 प्लस 30, ये आ रहा है आपका 0 और ये आ रहा है 16,130। तो आपका कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 16,130। मैंने बहुत डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे भी पूरा एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन आप चाहते हो और डिटेल में समझना तो कल वाली वीडियो आराम से देख सकते हो। आई गारंटी, प्रॉमिस करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 12,000। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो डेबिट बैलेंस है या वो क्रेडिट बैलेंस है, आपको हमेशा क्या मानना है, पॉजिटिव बैलेंस। कैश बुक का पॉजिटिव मतलब डेबिट, पासबुक का पॉजिटिव मतलब क्रेडिट, राइट। तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस कितना, 12,000। उसके बाद किसका बैलेंस है, कैश बुक का। तो जो भी चेंजेस करने हैं किस में करने हैं, कैश बुक में, राइट हैंड, राइट। टेकिंग इनटू अकाउंट, टेकिंग इनटू अकाउंट मतलब ऑलरेडी एडजस्टेड है ये सब चीज़ें। चेक्स वर्थ ₹20,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसको आराम से समझना, गलती मत करना। टेकिंग इनटू अकाउंट का मतलब ऑलरेडी ये 20,000 वाली ट्रांजैक्शन आप कंसीडर कर चुके हो, आप रिकॉर्ड कर चुके हो, राइट। आपको बोला टेकिंग इनटू अकाउंट 20,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो आपने क्या किया होगा, कैश बुक को इंक्रीज कर दिया होगा, बिल्कुल सही। अब ऑफ द चेक्स डिपॉजिटेड, वन चेक फॉर 5,000 वॉज येट टू बी क्लियर्ड। अब एक उन्होंने क्या बोला कि जो आपने 20,000 के चेक डिपॉजिट कराया, मतलब कैश बुक को इंक्रीज करा, उसमें से 5,000 रुपये का 5,000 का चेक था जो क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर नहीं हुआ मतलब कि आपके बैंक में पैसे नहीं आए हैं, क्रेडिट नहीं हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके कैश बुक में तो ऑलरेडी है ना वो 5,000, आप तो 20 की 20 रिकॉर्ड कर चुके हो, लेकिन पासबुक में अभी तक 5,000 की क्रेडिट नहीं हुई है। क्या करोगे, कैश बुक को 5,000 से नीचे लेकर आओगे, क्योंकि 5,000 आपने तो कैश बुक में डेबिट कर दिए, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, अब 5,000 से कैश बुक को नीचे लेकर आएंगे पासबुक के इक्वल लाने के लिए। उसके बाद कुछ और भी मेंशन्ड है, अनदर चेक फॉर ₹4,000 वॉज रिटर्न्ड अनपेड। पहली बात, बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूँ तो इसको हम बोलते हैं डिसऑनर। अनपेड का मतलब क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, कि आपने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया लेकिन वो आपके पास वापस आ गया। क्यों? क्योंकि आपको उसकी पेमेंट नहीं मिली। क्या रीज़न हो सकता है कि जिसने आपको चेक दिया था, जिस डेटर ने आपको चेक दिया था, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। जब उसके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आपको कहाँ से मिलेंगे, राइट। तो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब आप तो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हो ये 4,000 का चेक, कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हो, लेकिन पासबुक में तो आया नहीं। अगेन मुझे इस 4,000 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। समझ में आ गया? तो 9,000 आपका माइनस में आ रहा है, 12,000 आपका प्लस में आ रहा है। तो पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, पॉजिटिव बैलेंस, मतलब क्रेडिट बैलेंस। कितने से, 3,000 से। आंसर हो गया आपका 3,000। इजी गेम है, बस प्लस माइनस का, वो समझ में आ गया तो फिर तो गलती हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 देखो जरा फटाफट से। बैंक पासबुक शो ओवरड्राफ्ट ऑफ 10,430। जो बैंक की पासबुक है, उसने आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो किया 1040 का। तो पहली बात पासबुक है, और ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस 10,430। क्या आपको ये बात समझ में आती है? हाँ जी आती है। उसके बाद आपको क्या बोला है, आउट ऑफ द चेक्स इशूड ऑफ 3,450। आपने कोई चेक इशू करे थे, मतलब इशू करना मतलब कैश बुक को नीचे करना। कितने से, 30,450 से। ओनली चेक ऑफ 23,700 हैव बीन प्रेजेंटेड इन द बैंक, द कैश बुक विल शो बैलेंस ऑफ। अब ध्यान से समझो इसको, ठीक है। आपका पहली बात तो पासबुक का बैलेंस है, जो भी चेंजेस करने हैं वो पासबुक में करने हैं। हाँ जी ठीक है। आपको बोला कि आपने चेक इशू करे कितने के, 30,450 के, मतलब अपनी कैश बुक को कितने से कम कर दिया, 30,450 से कम कर दिया है आपने। ओके, आपको आगे बोला है ओनली चेक ऑफ 23,700 हैव बीन प्रेजेंटेड इन द बैंक, मतलब जो आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई है वो सिर्फ 23,700 की ही हुई है। तो आपकी कैश बुक तो कितने से कम हुई, 30,450 से, लेकिन पासबुक कितने से कम हुई है, 23,700 से। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आता है ज़रा बताओ,
6750 की पेमेंट अभी तक आपके बैंक से नहीं हुई है, तो इसका मतलब कैश बुक आपका 6750 से ज़्यादा क्रेडिट है। यस और नो, मतलब ज़्यादा नीचे है, ज़्यादा नेगेटिव में है। चेंजेस किस में करने हैं? पासबुक में। इक्वल आने के लिए क्या करूँगा? 6750 की पेमेंट कराऊंगा, मतलब अगेन उसको माइनस करूँगा 6750। यस और नो, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा ज़रा बताओ। क्या आपका यही आंसर आया है जो मेरा आया है? 10430 प्लस 6750 17180। आई होप आपका यही आंसर आया होगा। यही आया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन हमेशा दो अकाउंट्स को, कम से कम दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, राइट। उसके रूल्स वगैरह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैश बुक क्या डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है? 100% है। कैश बुक आप कैसे बनाते हो? डेबिट क्रेडिट, यस और नो। उसके बाद है ट्रायल बैलेंस। ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस में आप क्या शो करते हो? डेबिट और क्रेडिट। जर्नल अगेन डेबिट और क्रेडिट। BRS आपको मैंने पहले भी बताया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई भी अकाउंट नहीं है, कि सिंपल एक स्टेटमेंट है जो आप क्यों बना रहे हो? अपने कैश बुक का बैलेंस और अपने पासबुक का बैलेंस रिकंसाइल करने के लिए। इस पे डबल एंट्री सिस्टम का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ना ही ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट MCQ है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, पता होना चाहिए। 10th MCQ देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल रिजल्ट इन हायर बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इन कंपैरिजन टू पासबुक। तो क्या पूछा गया आपसे कि जो आपको नीचे चार ट्रांजेक्शन्स दे रखी है, उन चार ट्रांजेक्शन में से ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से आपकी कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा आ रहा होगा आपके पासबुक से। आराम से पढ़ेंगे, देखो। फर्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब जब आप चेक इशू करते हो तो आप अपनी कैश बुक को क्रेडिट करते हो, मतलब उसका बैलेंस नेगेटिव में दिखाते हो। पेमेंट कर रहे हो आप, यस और नो, तो क्या उससे आपका कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिखेगा? नहीं, इसको तो कट करो, चल बाय बाय। ओके, बी ऑप्शन देखो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब ये देखो कि आपने चेक डिपॉजिट करा। जब भी आप बैंक में चेक डिपॉजिट करते हो तो आप अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा देते हो, इंक्रीज कर देते हो। बट नॉट प्रेजेंटेड का मतलब क्या है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए, पासबुक में कोई एंट्री नहीं है, तो क्या आपका कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा होगा? 100%। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बाकी दो भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। आपने कोई बैंक चार्जेस थे जो 2 बार अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए। अगर एक ट्रांजैक्शन, एक एक्सपेंस, बैंक चार्जेस आपके लिए क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हो? कैश बुक की क्रेडिट साइड पे पेमेंट होती है वो, राइट। वो आपने ज़्यादा दिखा दी। अगर ज़्यादा दिखा दी तो भाई उसका बैलेंस तो नीचे चला गया, हायर बैलेंस नहीं आएगा। अगेन ये नहीं होगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अब बैंक जब आपको इंटरेस्ट अलाउ करता है तो आपकी पासबुक में वो करता है क्रेडिट, आपके पासबुक को बढ़ा देता है और आपको पता ही नहीं चलता। कैश बुक को तो पता ही नहीं चलता, तो पासबुक बढ़ जाती है, कैश बुक वहीं रहती है। तो अगेन ये भी आंसर नहीं है। आंसर आपका क्या था? ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो आई होप आपको ये 10 के 10 MCQ समझ में आए होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आई नो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं कहूँगा कि आप मेरे वो लास्ट वाली डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके और MCQs की प्रैक्टिस भी हम करते रहेंगे, BRS के आगे और वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।